हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम को, यानी दुर्गा नवमी की शाम को। उस टाइम इतना पानी बरस रहा था, 2 ढाई घंटे इतनी तेज़ बारिश हुई कि मौसम इतना सुहाना हो गया। और ऐसे मौसम में लग रहा था कि कहीं पर जाकर अपनी माता रानी का दर्शन करके अच्छे से सेलिब्रेशन करें। तो हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। हमारे मायके में दुर्गा नवमी को बहुत अच्छी तरीके से माता का दर्शन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण किया जाता है। जिसको भी अपनी जो मनोकामना पूर्ण करनी होती है या मांगनी होती है, वो माता के दर्शन करके अपनी मन की शांति कर लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको माता के दर्शन करा रही थी। जब मैं माता जी के सामने पहुँची और उनके दर्शन किए तो 5 मिनट के लिए मेरा मन इतना शांत हो गया। जितनी भी मन में हलचल चल रही थी, जो भी डिमोटिवेशन था, वो मेरे मन से सब निकल गया। और मन में एक विश्वास आया कि आप अपना काम करते रहिए, कभी ना कभी तो आपको सफलता मिलेगी ही। जब हम अपना काम कोई भी मेहनत से करते हैं और लगन से, तो माता हमारे हर काम को पूर्ण करने में हमारा साथ अवश्य देती हैं। यहाँ पर हमारे मंदिर में ये हरे जवारे लेकर गांव वाले आ गए थे, क्योंकि सबकी अपनी एक मन में आस्था होती है कि हम ये हरे जवारे चढ़ाकर अपनी माता को प्रसन्न करेंगे और जो भी हम अपने मन में कामना लिए हैं वो हमारी पूर्ण अवश्य होगी। तो इस प्रकार गांव में आज भी ऐसी मान्यता है कि जो भी अपनी मनोकामना करता है वो माता के सामने जाकर अपनी झोली फैलाकर जो भी विनती करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यहाँ पर वही हरे जवारे आते जा रहे थे और मंदिर में रखकर इनको चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाने के बाद उनको किसी भी अच्छी नदी या तालाब में सिराया जाता है। बाकी जो हरे जवारे होते हैं उनको निकाल कर एक दूसरे को देकर पैर छूते हैं और एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं कि हाँ, अगले साल भी माता इसी तरीक़ा से हमारे यहाँ आए और हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको कि हमारे यहाँ ये जो जा रहे हैं, इनके गाल पर जो भगवान शंकर का त्रिशूल है उसी को छेदा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें लगता है, बहुत से जैसे हम लोगों के अभी सुई भी लग जाए तो वो चुभ जाती है, लेकिन माता की कृपा इतनी रहती है कि इनको जो भी अपने गाल पर छिदवा लेता है तो उनके कोई भी दर्द नहीं होता है और इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता है कि हमारे कुछ चुभा हुआ है। ये आराम से अपनी माता के दर्शन करते हैं और 5 या 7 या 11 जिसकी जितनी श्रद्धा होती है अपनी चक्कर लगाकर अपनी मनोकामना को कहकर माता के दर्शन करते हैं और अपनी मन की शांति को रखते हैं। ये देखिए, वो लोग ये चक्कर लगा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी आपको मालूम होगा कि काफ़ी त्रिशूल भारी होता है, जिसकी वजह से एक साइड एक लोग पकड़ते हैं। ये सब होने के बाद हमारे यहाँ अब लास्ट में हवन हो रहा था, क्योंकि जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हम छोटा ना बड़ा कोई ना कोई हवन अवश्य करते हैं, क्योंकि हवन करने से हमारे जो भी मन में काम या इच्छा रहती है वो हमारी पूर्ण हो जाती है, ऐसा माना जाता है। यहीं पर हम हवन करने के लिए बैठ गए थे, तो ये मेरे साथ में मेरे हस्बैंड जी थे। इन्होंने कहा था कि मुझे वीडियो में मत लेना, लेकिन आज हवन तो साथ में ही किया जाता है, तो मैं बस साथ में हवन कर रही थी, इसलिए इनकी वीडियो भी आ गई। वहाँ से लौटने के बाद अपना डेली रूटीन का जो काम होता है, खाना वगैरह कंप्लीट करके मैंने कहा चलो अब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि जितना भी हो हमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। तो आज मैं वहाँ पर जीके जीएस के बारे में आपको बताऊंगी कि आज मैंने उसमें क्या पढ़ा। आज मैंने इसमें वैदिक युग के बारे में पढ़ा था। जैसे क्वेश्चन था, वैदिक युग में यव कहा जाता है किसको,
गेहूँ, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा आंसर है जौ। दूसरा क्वेश्चन था, अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। तो पवित्र जादू।